ओशो के संभोग से समृद्धि तक के विचार का सारांश हम आज के इस वीडियो में सुनेंगे। संभोग एक ऐसा शब्द जो सुनते ही हम चौंक जाते हैं। कोई संभोग या सेक्स बोलता है तो हम कहते हैं ये क्या बोल रहा है, और कई लोग तो शर्म से आंखें तक झुका लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ईमानदारी से खुद से पूछा है, जिस शब्द से हम सब पैदा हुए उसी शब्द से हमें शर्म क्यों आती है? सेक्स सुनते ही हम असहज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें सेक्स के बारे में जानने नहीं दिया गया, बस डरना सिखाया गया। ओशो कहते हैं जिस समाज ने सेक्स को समझाया नहीं, उस समाज ने इंसान को अधूरा छोड़ दिया। सेक्स क्या है ये जानना अश्लील नहीं है। अश्लीलता तब शुरू होती है जब अज्ञान होता है, और ओशो कहते हैं अज्ञान सिर्फ अंधकार नहीं लाता, वह गरीबी भी लाता है। अगर आप समझना चाहते हैं सेक्स असल में है क्या, क्यों वही ऊर्जा जीवन बनती है और कैसे वही ऊर्जा समृद्धि में बदल सकती है, तो आपको ओशो के विचार समझने होंगे। क्योंकि सेक्स को दबाकर कोई महात्मा नहीं बनता, और सेक्स को समझकर इंसान पहली बार पूरी तरह जागता है। आज की यह बात आपको असहज भी करेगी और आज़ाद भी, इसलिए वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि ये शुरुआत है आपकी सोच बदलने की। अगर मैं आपसे कहूँ कि गरीबी की जड़ सेक्स से जुड़ी है और समृद्धि का रास्ता भी वहीं से शुरू होता है, तो आप क्या कहेंगे? ज़्यादातर लोग कहेंगे ये पागलपन है, लेकिन यही बात ओशो ने कही थी। ओशो कहते हैं जिस समाज ने संभोग को दबाया, उसी समाज ने धन, प्रेम और आनंद तीनों खो दिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संभोग को लेकर ओशो का असली विचार क्या था, क्यों दबा हुआ सेक्स इंसान को गरीब बना देता है, और कैसे संभोग से समृद्धि तक की यात्रा संभव है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच को ही हिला देगा। सबसे पहले समझिए समाज ने संभोग को पाप क्यों बना दिया। ओशो कहते हैं समाज को कमज़ोर इंसान चाहिए, और कमज़ोर इंसान वही होता है जो अपने शरीर से शर्मिंदा हो। बचपन से हमें सिखाया गया सेक्स गंदा है, संभोग पाप है, इच्छा बुरी चीज़ है। लेकिन सवाल ये है, अगर संभोग पाप है तो हम पैदा कैसे हुए? ओशो कहते हैं ये समाज बहुत ही अजीब है, जो पैदा भी संभोग से होता है और उसी को गाली भी देता है। जब इंसान अपनी सबसे प्राकृतिक ऊर्जा से डरने लगता है तो वह डरपोक, अपराध बोध से भरा और आत्मविश्वासहीन बन जाता है। और याद रखिए, डरा हुआ इंसान कभी समृद्ध नहीं हो सकता। फिर ओशो ने समझाया, हे दूसरा, हे संभोग। संभोग मतलब कि जीवन की ऊर्जा। ओशो कहते हैं सेक्स कोई क्रिया नहीं है, यह जीवन की मूल ऊर्जा है। जिस ऊर्जा से बच्चा पैदा होता है, रचनात्मकता आती है, प्रेम जन्म लेता है, वही ऊर्जा अगर दबा दी जाए तो वो क्या बनती है? ओशो कहते हैं दबी हुई सेक्स ऊर्जा कुंठा, गुस्सा, हिंसा और गरीबी बन जाती है। यही कारण है गरीब समाज ज़्यादा हिंसक होता है। धार्मिक कट्टरता वहीं पनपती है, और लोग दूसरों से जलते हैं क्योंकि ऊर्जा बह नहीं रही, सड़ रही है। ओशो कहते हैं जो व्यक्ति अपने शरीर का शत्रु है वह धन का मित्र नहीं हो सकता। अब इसे ध्यान से समझिए। जब आदमी अपनी इच्छा को दबाता है, बार बार खुद को गलत मानता है, अंदर ही अंदर लड़ता रहता है, तो उसकी पूरी ऊर्जा संघर्ष में खर्च हो जाती है। फिर उसके पास सोचने की शक्ति नहीं बचती, जोखिम लेने का साहस नहीं रहता, और सफलता से डर लगता है। आगे ओशो कहते हैं गरीब आदमी सिर्फ पैसों से गरीब नहीं होता, वह ऊर्जा से भी गरीब होता है। अब ओशो समझाते हैं कि संभोग से ध्यान तक का क्या संबंध है। अब यहाँ ओशो का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। लोग सोचते हैं ओशो संभोग की बात करते हैं, मतलब वो सिर्फ भोग सिखाते हैं, लेकिन सच्चाई उलटी है। ओशो कहते हैं संभोग को दबाओ मत, लेकिन उसमें खो भी मत जाओ। जब संभोग प्रेम से होता है, होश के साथ होता है, पूरी जागरूकता से होता है, तो वही ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। यही ऊर्जा बनती है ध्यान, करुणा, रचनात्मकता, और फिर इंसान भीतर से भरपूर महसूस करने लगता है। फिर आगे समझना है हमें समृद्धि का असली अर्थ। ओशो के अनुसार समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। समृद्ध व्यक्ति भीतर से खाली नहीं होता, किसी से जलता नहीं, डर से निर्णय नहीं लेता, और सबसे बड़ी बात, उसे जीवन से शिकायत नहीं होती। ओशो कहते हैं जिसने अपने शरीर को स्वीकार कर लिया
उसने पूरी प्रकृति को स्वीकार कर लिया। और जो व्यक्ति जीवन को स्वीकार करता है वो आनंद में जीता है और पैसा उसके पीछे पीछे आता है। अब हम लोगों को प्रश्न होता है, आखिर संभोग से समृद्धि तक की यात्रा कैसे करें? तो ओशो का रास्ता क्या है? दमन नहीं, अतिभोग नहीं, जागरूकता, स्वीकार, संतुलन। ओशो कहते हैं, संभोग को ध्यान बनाओ और ध्यान को जीवन बनाओ। जब आपकी ऊर्जा लड़ाई में नहीं, अपराध बोध में नहीं, बल्कि रचनात्मकता में लगती है तो समृद्धि स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। ओशो के विचार ये है कि संभोग से भागकर कोई संत नहीं बनता और न ही अमीर। संभोग को समझकर, जागरूक होकर, प्रेम में जीकर इंसान समृद्ध होता है। अगर ये विचार आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं तो समझ लीजिए ओशो आप तक पहुंच चुके हैं। आज ये सुनकर हमें समझ आया कि ओशो के विचार कितने उच्च थे। अगर हमारे विचारों में इस वीडियो की वजह से थोड़ा भी ओशो के विचारों को समझ पाए तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।